अब अस्पतालें बंद कर दो, दवाइयां फेंको पानी में। डॉक्टरों की फीस महंगी है, वैद्यों की हमें जरूरत नहीं। क्योंकि भाइयों अब मध्य प्रदेश जिला सागर गांव नोनिया के जंगल में लोगों ने ढूंढ ली है एक ऐसी चमत्कारी बावड़ी जिसका पानी मात्र पीने से लोगों के चर्म रोग ठीक हो रहे हैं, लोगों की लाइलाज बीमारियां ठीक हो रही हैं। लोगों का दावा है कि यहाँ के पानी से नहाने से, भाइयों नहाने भर का पानी तो वहां पर है नहीं, लोगों का मानना है कि यहाँ के पानी को तेल की तरह शरीर पर लगाने से चमड़ी का रोग दूर हो रहा है। लोगों से बात की है, ऐसा भी हमें कोई नहीं मिला है जिसने ये कंफर्म किया हो कि उनको यहाँ का जल लगाकर कोई आराम अभी तक मिला है। किसी भी दवा की जरूरत नहीं, किसी भी टेबलेट की जरूरत नहीं, बस एक बोतल ले जाओ, पानी वहां से ले लो, अपने शरीर पे तेल की तरह लगा लो और फिर देखो चमत्कार। भाइयों सबसे पहले हम आपको मध्य प्रदेश के लोगों के बारे में बताते हैं। भाइयों मध्य प्रदेश के लोग एकदम भोले भाले और सीधे साधे होते हैं। भाइयों उनमें अकल थोड़ी कम होती है, इसी का फायदा उठाते हैं लोग। आपने कहाँ से सुना था इसके बारे में? भाइयों मध्य प्रदेश में ही आप देखने को पाएंगे कि ऐसे ऐसे कथावाचक, ऐसे ऐसे लुटेरू कथावाचक जिनको एक पैसे का ज्ञान नहीं होता, कोई तो ठटरी के बरे बस यही बोलकर मध्य प्रदेश में राज कर रहा है, और कोई डाई लगाकर काले बाल करके उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की ओर भागकर देवी दुर्गा के नाम पर अपनी रोजी रोटी आराम से चला लेते हैं। क्योंकि वहां के लोग सीधे साधे होते हैं, अकल नहीं होती, और जो बोल देते हैं लोग बस वही करने लग जाते हैं। इसी का फायदा वहां के लोग आराम से उठा लेते हैं। भाइयों ये लोग अनपढ़ अधिक होते हैं, पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं, और जो पढ़े लिखे भी हैं वो भी इन जैसे लोगों की बातों पर अधिक विश्वास करते हैं। भाइयों ये मामला है मध्य प्रदेश जिला सागर गांव नोनिया, जहां के जंगलों में एक बावड़ी मिली है। भाइयों ये पहली बार नहीं है, मध्य प्रदेश में अक्सर ऐसा होता रहता है। कहीं पर किसी मंदिर में मूर्ति दूध पीने लगती है, बस अफवाह सुनते हैं लोग, मूर्ति पर दूध दे दूध चढ़ा के पूरा नाला दूध से भर देते हैं। और कहीं पर कोई भभूति देने वाला अंग सामने आता है कि भाई मेरे से भभूति ले लो, तुम्हारे रोग ठीक हो जाएंगे। तो बस मध्य प्रदेश के लोग फ्री में ठीक होने के लिए लाइन लगा देते हैं और भीड़ लगाकर मेले लगा देते हैं, पहुंच जाते हैं फ्री में रोग ठीक करवाने के लिए कि चलो चल दिया जाए, थोड़ी सी भभूत से रोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वो रोग ठीक होते हैं? अगर ठीक होते तो आज मध्य प्रदेश के लोग एकदम स्वस्थ होते, किसी को कोई रोग ना होता। भाइयों यहाँ पर भी वही अफवाह उड़ाई गई। नोनिया गांव के जंगलों में एक बावड़ी खोदी गई, बावड़ी के अंदर पानी डाला गया। वहां पर ऐसे ऐसे लोग देखने को मिले जो लोग कह रहे थे कि भाई मैं डॉक्टरी इलाज में लाखों रुपए खर्च कर चुका हूं, लेकिन मुझे आराम नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ का पानी लगाने से मुझे आराम हो गया। बस भाइयों दो चार लोगों के मुंह से बात सुनी नहीं कि लोग वहां पर हजारों की संख्या में दौड़ने लगे, और बावड़ी खोदने वालों की तो भाई माला माल हो गई। अब लोग आएंगे तो चढ़ावा कुछ ना कुछ तो चढ़ाएंगे, और चढ़ावा जब चढ़ाएंगे तो भाई वही सब जगह वही है, पैसे का रोड़ा। चढ़ावा चढ़ाएंगे तो जेब गरम होगी। भाइयों ऐसी ही एक अफवाह आज से लगभग 10 साल पहले फैलाई गई थी। कहा गया था कि खुरई के पास में, मध्य प्रदेश खुरई के पास में एक वेरी है
बेरी गांव है जहां पर हनुमान जी का मंदिर है और वहां पर अफवाह फैलाई गई थी कि हनुमान जी के मंदिर में जो दवा पीकर आएगा उसके सिर का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भाइयों, तब ये दासी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षित नहीं थी। भाइयों, मैं भी वहां पर उस मंदिर में जल पीने के लिए गई थी। भाइयों, मेरा सिर दर्द बचपन से ही था, लेकिन वहां पर पहुंची तो वहां पर चढ़ावा मांगा गया, प्रसाद मांगा गया और लोग वैसे भी चढ़ाते हैं कुछ ना कुछ मंदिरों में जाकर। तो भाइयों, वहां पर हम लोगों ने सारी क्रियाएं की और वहां पर जो जल पिलाया जाता था वो भी पिया। 3 मंगलवार को बुलाया गया तो तीनों मंगलवार को वहां पर जल पीने गए। लेकिन भाइयों, मेरे सिर में तो रत्ती भर आराम नहीं लगा, मेरे सिर का दर्द ज्यों का त्यों था। तब मैंने जाना कि ये सारे के सारे जितने भी लोग होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते हैं और देख लेते हैं कि लोग भोले भाले हैं, इनको किस तरीके से अपने जाल में फंसाया जाए। बस अफवाह फैला देते हैं और लोग दौड़े चले जाते हैं। भाई, उन लोगों की सच्चाई से तो तब परिचित हुए जब हमने अपने पवित्र सनातन धर्म के शास्त्रों को देखा, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने और हमारे ही पवित्र सनातन धर्म हिंदू धर्म शास्त्रों से मिलान किया, वेदों से मिलान किया, श्रीमद् भागवत गीता से मिलान किया। तब हमें पता चला कि हम पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ थे। हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है और हम क्या कर रहे थे। अंधविश्वास की तरफ चल रहे थे, मनमाने आचरण की तरफ चल रहे थे, जिसके लिए हमारे सदग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 कहता है, मनमाने आचरण करने वाले की ना तो मुक्ति होती, ना सुख होता है, ना उसे किसी प्रकार का कोई लाभ होता है। वही हो रहा था, कोई लाभ नहीं हो रहा था, फिर भी दौड़े चले जा रहे थे। लेकिन भाइयों, जब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा, अपने शास्त्रों से मिलान किया और संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त की और शास्त्र अनुकूल भक्ति करना प्रारंभ किया, तो ना किसी दुआ की जरूरत पड़ी, ना किसी दवा की जरूरत पड़ी, ना किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ी और ना ही किसी ऐसी भभूति की जरूरत पड़ी, ना ही किसी ऐसी जल की जरूरत पड़ी जो किसी बावड़ी में से निकाला गया हो, और ना ही किसी मंदिर में जाकर, किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर जल पीने की जरूरत पड़ी कि सिर दर्द के लिए जल पी ले। और सिर का दर्द ऐसे छुमंतर हुआ सिर्फ सद्भक्ति करने से, शास्त्र अनुकूल मंत्रों के जाप करने से एकदम छुमंतर हो गया। सिर का दर्द था भी या नहीं आज हम नहीं जानते। तो भाई, अगर आप भी किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं या शारीरिक परेशानी में हैं या आर्थिक परेशानी से किसी भी प्रकार का आपको दुख दर्द है या परेशानी है, तो आप आज ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने। भाइयों, आज ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जिसके हाथ में मोबाइल ना हो। YouTube चैनल पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज सत्संग, संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सर्च करें और अपने पवित्र सनातन धर्म के शास्त्रों से मिलान करें। संत रामपाल जी महाराज उंगली रख रख कर पढ़वाते हैं, तो उनको देखें। अगर पढ़े लिखे हो तो बुद्धि लगाओ, इस तरीके से गुमराह मत हो। किसी ने कह दिया कि बावड़ी में पानी पी लो ठीक हो जाओगे, वहां दौड़े चले जा रहे हो। भाइयों, पढ़े लिखे हो, बुद्धि दी है भगवान ने, तो शास्त्रों को पढ़ो, वेदों को पढ़ो, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ो, श्रीमद् देवी भागवत को पढ़ो, देखो उसमें क्या लिखा है। संत रामपाल जी महाराज खोल खोल कर दिखाते हैं। अपने शास्त्रों को खरीदो, उनमें उंगली रख रख के संत रामपाल जी महाराज पढ़ाते हैं, तो मिलाओ और सत्य को पहचानो कि सत्य क्या है। पाखंडवाद को त्यागो। और अगर रामचरितमानस ही मानते हो तो रामचरितमानस के अंदर भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में सिर्फ नाम आधार है, सिर्फ नाम जाप से हर लाभ होंगे, हर सुख होगा और मोक्ष होगा। किसी भी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं, किसी भी मंदिर जाने की जरूरत नहीं और किसी भी ऐसी बावड़ी में जाने की जरूरत नहीं। जाओगे तो फालतू में तुम्हारा ही खर्च होगा
कुछ मिलने वाला नहीं है वहां से। देख लेना, करके वहां भी जाके देख लेना, कोई रोग ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारी अफवाहें होती हैं। रात में पानी भर दिया जाता है और सुबह वो पानी खाली हो जाता है, लोगों को बांट दिया जाता है, फिर दूसरे दिन रात में भर दिया जाता है। ये बिजनेस है एक। और अगर ऐसे समय में जब तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज धरती पर है, शास्त्रों को पढ़ के, शास्त्रों से मिलान करके संत रामपाल जी महाराज के सत्संग अगर नहीं समझ पाए तो पढ़े लिखे भी मूर्ख हो। तुम्हारा पढ़ना लिखना व्यर्थ है।